कोरोना वायरस पहले और अब। दोस्तों, जनवरी 2020 से अब तक हमने 4 तरह के भारत देखे हैं। एक वो भारत जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पहले हुआ करता था, बिंदास मस्त मौला, जिसे देखकर कोई टेंशन नहीं होती थी। फिर आया मार्च 2020, जिसने पूरी काया पलट कर रख दी, और यहीं से हमारे भारत का दूसरा रूप देखने को मिला, जहां मार्च महीने में लोगों को ये पता चला कि कोरोना वायरस जैसी बला क्या होती है। हालांकि चाइना में उसने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें लगा कि छोटी आंखों वाले चीनी लोगों द्वारा बनाए गए इस चाइनीज सामान की तरह ये वायरस भी 4 दिन का मेहमान होगा, आएगा और चला जाएगा। लेकिन फिर भी इसने हमारी बैंड बजानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मार्च का अंत आते आते हमारे भारत में करीब 3 महीने का लॉकडाउन लग गया। अब इस लॉकडाउन की शुरुआत में किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है। हम भारतीय जो दिया जलाकर और थाली बजाकर दुश्मन मुल्क से आए हुए कोरोना वायरस का जी तोड़ स्वागत करने में लगे हुए थे, ये सोचकर कि हालात सुधर जाएंगे और ये मेहमान जैसा आया है वैसा चला भी जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। समस्या यहाँ पर मेहमान बनकर आया कोरोना वायरस नहीं था, बल्कि सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन था, क्योंकि वायरस तो बहुत ही धीमे धीमे चल रहा था और इसने भारत में उतनी ज्यादा पकड़ नहीं बनाई थी जितनी ये अमेरिका में बना रहा था। इसलिए शुरुआत में तो लोगों को बहुत डर लगा, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से जब वो कहीं पर निकल ही नहीं रहे थे तो डर भी कम हो गया। लॉकडाउन में कई सारे लोग भूखे मरे, कितनों को अपने परिवार वालों से मिलने तक का नसीब नहीं हो पाया, कितने ही रोते बिलखते रहे, कितनों का पूरा धंधा चौपट हो गया, किसी के पास कोई काम नहीं था। यहाँ तक कि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, क्योंकि 3 महीने भारत जैसे देश में जहाँ लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करती है, अगर वही प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों को भूखे मरने पर मजबूर करना। खैर, ये चीज जरूरी थी, इसीलिए सरकार को भी इसके पीछे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए बेचारे गरीब मरने को भी तैयार हो गए कि चलो हम मर जाते हैं लेकिन बाकी देश तो सुरक्षित रहेगा। अब इसी चक्कर में न जाने कितने लोगों ने भूखे प्यासे रहकर अपनी कुर्बानी दे दी, कितने बेटे अपनी माँ से नहीं मिल पाए, कितने पति अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख पाए, और तमाम चीजें जो हमें देखने को मिली जिन्हें देखकर किसी के भी आंखों से आंसू छलक सकते हैं। पर जैसे तैसे हम भारतवासियों ने लॉकडाउन भी झेला। वैसे लॉकडाउन के टाइम पर तो लोगों के मन में बड़ा डर था कि कोरोना वायरस एक ऐसी बला है जो सब कुछ तबाह कर देगी, पर धीरे धीरे ये डर लॉकडाउन के बाद कैसे गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। और यहीं पर हमने तीसरा भारत देखा, एक ऐसा भारत जिसे देखकर आज शर्मिंदगी महसूस होती है। हम भारत के लोग भला ऐसे कैसे हो सकते हैं? हमें पता था कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन हट गया है सिर्फ इसलिए ताकि रोजमर्रा की चीजों को दोबारा से शुरू किया जा सके, पर नहीं, लोगों को तो लगने लगा कि लॉकडाउन हट चुका है तो मतलब कोरोना वायरस भाग गया है। और फिर पढ़े लिखे लोगों ने भी जो गंवारपन दिखाना शुरू किया उसकी कोई हद नहीं है। लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज से भी मतलब नहीं था। मतलब लोग भूल गए थे कि कोरोना वायरस जैसी कोई बला उनके सिर पर खड़ी है। शुरू में तो प्रशासन ने भी बड़ी सख्ती दिखाई, बिना मास्क वाले लोगों पर डंडे बरसाए, लेकिन फिर बाद में हर बार की तरह वे लोग भी ढीले पड़ गए। मतलब क्या सरकार, क्या आम लोग, हर कोई अपने आप को अलग ही तुर्रम खां समझकर ये भूल गया कि जो मेहमान दूसरे देश से आया था वो भी गया नहीं है, बल्कि अकेले कमरे में बैठकर आप लोगों को परेशान करने की तैयारी कर रहा है। और जब हमें भारत का ये तीसरा रूप देखने को मिला तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारत का ये तीसरा रूप इतनी ज्यादा उत्पात मचाएगा। खैर, लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक लोगों ने खूब मजे उड़ाए और सबको लगा कि अब बस यही जिंदगी है। पर फिर आता है 2021, जिसने एक ही बार में वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल कर रख डाले, क्योंकि कोरोना वायरस नाम का जो मेहमान अभी तक चुपचाप बैठा था उसको मिल चुकी थी फुल ऑन पावर। और फिर वायरस की एक ऐसी लहर चली कि क्या आदमी, क्या वीआईपी, इसने सबको अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि हमें भारत का चौथा रूप देखने को मिला, जिसमें लोग गवार जो पढ़ लिख कर भी कुछ महीने पहले बिना मास्क के घूम रहे थे वो आज घर में दुम दबाकर बैठ गए हैं, ये सोचकर कि कहीं कोरोना वायरस नाम का मेहमान हमारे घर में ना आ जाए। हर कोई आज लॉकडाउन की मांग कर रहा है। वायरस हर एक दिन नया आंकड़ा पार कर रहा है और इतनी मौतें हो रही हैं कि सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भारत को किसकी नजर लग गई। और सारा गुस्सा सरकार के ऊपर डाल दिया जा रहा है कि सरकार ने अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। अब आप खुद ही बताइए इसमें सरकार क्या कर सकती है, जब 130 करोड़ की आबादी वाले देश में किसी को कोरोना से फर्क ही नहीं पड़ रहा।
किसी से जबरदस्ती नियम तो फॉलो नहीं करवाए जा सकते ना। पर आज के टाइम पर रो वही लोग रहे हैं जिन्होंने आज से 3-4 महीने पहले खूब मौज मस्ती की थी। तो दोस्तों, ये थे भारत के 4 ऐसे रूप जो कि पिछले 1 साल में हमें देखने को मिले, और इससे ये भी पता चल गया कि वाकई में हम उच्च कोटि के मूर्ख हैं। हमें पता है कि अधिकतर लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ देश परेशान है और ये मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। पर आप खुद ही सोचिए, देश का मजाक तो तब बन रहा है जब लोग आज भी सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, और जो लोग मास्क पहन रहे हैं उनके मास्क आप छूकर देखिए, उसमें ऑलरेडी इतने बैक्टीरिया होंगे कि बेचारा कोरोना वायरस भी बोलेगा इसने तो मुझसे पहले ही अपने ऊपर वायरस और बैक्टीरिया का ढेर लगा रखा है। क्योंकि किसी को भी सेफ्टी से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ दिखाना है कि उन्होंने मास्क पहना है। और अभी भी, जी हाँ, अभी भी आधी से ज्यादा देश की जनसंख्या कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं ले रही है। आए दिन हर किसी के अपनों की मौत हो रही है। हमें पता है कि आप भी अपने किसी न किसी के खोने का दुख मना रहे हैं, फिर चाहे वो आपका दूर का रिश्तेदार हो या करीब का परिवार। और यकीन मानिए, अगर अभी भी हम नहीं रुके तो ये जो दुख मनाने का सिलसिला है ना, वो इतना आगे बढ़ जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वैक्सीन लगवाने के बाद खुद को मिस्टर इंडिया समझने लगे हैं। कोरोना वायरस उन्हें देख नहीं पाएगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना वायरस ने उन्हें पकड़ में कर लिया, और इसलिए अब वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जरूरत पड़े तभी अपने घर से बाहर निकलें, वरना इस बार का जो कोरोना वायरस है ये बड़े बूढ़ों को बाद में पकड़ रहा है, नौजवानों व बच्चों को पहले अपनी चपेट में ले रहा है। और अगर उससे बचना है तो यार चुपचाप अपने घर बैठो प्लीज। नेटफ्लिक्स देखो, यूट्यूब देखो, हम आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस लाते हैं, उन्हें देखो। हमारी वीडियो शेयर करो, लेकिन अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित रखो। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी और आपने इसे हर जान पहचान वाले के साथ जरूर शेयर किया होगा, ताकि वो भी इसे लेकर जागरूक हो जाएं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।